अच्छा जी, जो चैप्टर नंबर 3 है बेसिकली वो है डेटा एंड सिग्नल्स। हमने लास्ट क्लास में कुछ डेटा के हवाले से और सिग्नल्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था। सो डेटा, एज वी नो, डेटा refers to the raw unprocessed information that is to be transmitted, stored or processed. So data can be represented from number, text, images, sounds, or any other form of information. So on the other hand, signals is basically the physical representation of data that is transmitted over the communication channels. Signals basically carry the encoded information from one point to another point, or one location to another location in the form of electrical signals, electromagnetic waves, or light pulses. सो जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, इसको डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो जितने भी मीडियम्स हैं, केबल्स, वहाँ पे डेटा जो है वो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जा सकता है या ट्रांसमिट होता है। हमने ये भी देखा था कि डेटा के दो टाइप्स हैं, एनालॉग और डिजिटल डेटा। और सिग्नल्स के भी दो टाइप्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग डेटा जो है इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन को हम एनालॉग डेटा कहते हैं, और जो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन इसको या डिस्क्रीट स्टेट्स को हम, या डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डिजिटल डेटा कह सकते हैं। So simply, analog data takes discrete values, continuous values, sorry, and digital data takes on discrete values. So continuous values, आपके पास कोई भी values हो सकती है। दो पॉइंट्स के दरमियान continuous values infinite हो सकती है, और discrete values जो है वो finite values होती है। So analog data can be analog or digital. Analog data are continuous and take continuous value, and digital data have discrete states and take डिस्क्रीट वैल्यू। सो ये बेसिक इनके दरमियान जो है वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, या जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। देन एनालॉग सिग्नल्स कैन बी एनालॉग सिग्नल्स जिसके अंदर इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती हैं किसी रेंज में, infinite numbers of values in a range, and digital signals can have only a limited number of values. जिस तरह आप देखें ना, वॉइस जो होता है बेसिकली, ये आपके पास एनालॉग सिग्नल्स होता है इन नेचर बाय डिफॉल्ट। ये हमने आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एनालॉग सिग्नल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, एनालॉग सिग्नल ऐसे ही नजर आएगा, और डिजिटल सिग्नल जो है मोस्टली वो पल्सेस के फॉर्म में नजर आएगा। सो या यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो है आपके पास एक इनफिनिट वैल्यूज हो सकती है, 0.1, 0.2, 0, आप इसको माइनर जितनी भी वैल्यूज आप डिफाइन करें, तो आपके पास एक कंटिन्यूअस वेरिएशन नजर आ रही है। यहाँ पे जंपिंग वैल्यूज है 1 0 1 0 1 0 के दरमियान आपको कोई वैल्यूज नजर नहीं आती। तो ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। तो जब भी आपको सिग्नल्स जो है विजुअली नजर आए या विजुअलाइज करे, तो जहाँ पे कंटिन्यूअस वेव फॉर्म आपको नजर आएगा, सो दैट वुड बी मोस्टली एनालॉग सिग्नल्स। दैट वुड बी मोस्टली एनालॉग सिग्नल्स, ये बात। और जो पल्सेस आपको नजर आ रहे हैं, सो दैट कैन बी डिजिटल सिग्नल्स। फिर पीरियोडिक सिग्नल्स, अपीरियोडिक सिग्नल्स हमने देखे थे। पीरियोडिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स जो कि रिपीट करते एक पर्टिकुलर पैटर्न को, वो पीरियोडिक सिग्नल्स कहलाते हैं। और जो रिपीट नहीं करते एक पर्टिकुलर पैटर्न को आफ्टर सर्टन जो है अमाउंट टाइम के बाद, सही है, टाइम इंटरवल के बाद, सो दैट इज कॉल्ड अपीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास नजर आ रहा है कि ये एक सिग्नल है जो कि एक साइकिल, देखिए यहाँ से यहाँ एक साइकिल है, ठीक है, एग्जैक्टली वही साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है, और फिर वही पैटर्न दोबारा रिपीट। सो ये पीरियोडिक सिग्नल है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें समझ ही नहीं आता कि वो पैटर्न जो है, कौन सा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अच्छा, अब कम्युनिकेशन में नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आपके पास ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, और पीरियोडिक भी ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ जो है जहाँ पे पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसी के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, नहीं। ए पीरियोडिक भी कम्युनिकेशन में मोस्टली ए एम और एफ एम जो कम्युनिकेशन है
वहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। जो रेडियो सिग्नल्स है वहाँ पे एपीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल यूज हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक सिंपल सिग्नल्स होते हैं और एक कंपोजिट सिग्नल्स होते हैं। सिंपल सिग्नल्स जो है वो बेसिकली वन साइन वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो कंपोजिट सिग्नल्स हैं वो उसको जब आप डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास मल्टीपल साइन वेव्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपोजिट सिग्नल्स को देखें तो डिफिनीशन क्या होगी कंपोजिट सिग्नल की। If somebody asks to define composite signals, तो composite signals एक signals को आप decompose करते हैं और उसके multiple sine waves बनते हैं, तो वो composite signals कहलाते हैं। और मैं देख लूँ अगर मेरे पास कोई टाइप है composite signals की तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन से स्लाइड्स में। ये जो सिग्नल्स हैं ये सिग्नल्स आपके पास एक कंपोजिट सिग्नल कहलाता है, बिकॉज एक सिग्नल्स को आपने डिकम्पोज किया और वो मल्टीपल साइन वेव्स में आप डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसका जो मेन सिग्नल है वो कुछ ऐसा ही नजर आएगा, मतलब आपको कोई ऐसा सिग्नल हो, कुछ ऐसा सिग्नल। तो ऐसे सिग्नल्स को जब आप डिकम्पोज करते हैं सो ये सिग्नल कहलाता है कंपोजिट सिग्नल। और इसको जब डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास कोई ये शेप बनती है कि एक सिग्नल के अंदर आपके पास मल्टीपल साइन वेव्स होते हैं, ठीक है। अ, इसके अलावा अगर हम देखें कंपोजिट सिग्नल्स भी आपको समझ आ गए, देन ठीक है, सही। सही, ये हमने देखा। फिर हमने यहाँ तक के पीक एम्पलीट्यूड, जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है वो पीक एम्पलीट्यूड कहलाता है। किसी भी सिग्नल के अंदर जो एम्पलीट्यूड है पीक एम्पलीट्यूड, जो हाई एम्पलीट्यूड वो आपके पास पीक एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब इन दो सिग्नल्स को आप देखें, एक ही सिग्नल है और सामने आपको नजर आ रहा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी बेस भी सेम है, बल्कि इसका वेवलेंथ भी दोनों का सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड कम है। देखिए एम्पलीट्यूड कम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। जो सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस सिग्नल में आ, आपके पास ये हाई वोल्ट सिग्नल है या हाई इंटेंसिटी सिग्नल है, ठीक है। तो ये इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान ये हाई इंटेंसिटी सिग्नल है और ये लो इंटेंसिटी सिग्नल है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी और पीरियड की बात की थी। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है कि एक सिग्नल जो है एक सेकंड के अंदर कितने टाइम अपने पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मीन्स के बेसिकली एक एक जो पैटर्न है, ठीक है, एक एक जो पैटर्न है वो कितने टाइम में वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो पीरियड कहलाता है या टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये मेन डिफरेंस है उसमें टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में। तो फॉर एग्जांपल ये इसको अगर आप देखिए, इस पर्टिकुलर को, एक सेकंड है यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको 1 सेकंड नजर आ रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है ये 1 सेकंड जो ये नजर आ रहा है, ठीक है। और इस 1 सेकंड के अंदर ये कितने टाइम रिपीट करे अपने पैटर्न को, 1 2 3 4 5 6, इट्स 12 टाइम। सो 1 सेकंड में तो 12 का मतलब है 12 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज। और इसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना है, क्योंकि देखिए वो वन पैटर्न कितने टाइम में रिपीट कर रहा है। सो फ्रीक्वेंसी अगर 12 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी 12 ठीक किसके इक्वल है, 1/f के। सो टी इज इक्वल टू 1/12। और 1/12 का मतलब क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1/12, ठीक है। अब इस सिग्नल को अगर आप देखें, इस सिग्नल में अगर आप देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, और इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1/6। ये माइक म्यूट कर दे जिसका भी है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं सर आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अ, देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एहतिशाम हफीज, काइंडली आप म्यूट योर माइक। एहतिशाम हफीज प्लीज। मोहम्मद यूसुफ लियाकत,
काइंडली म्यूट योर माइक। अब अगर हम यहाँ देखें कि पता नहीं सो रहे दोनों क्या कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिग्नल है। अच्छा, यहाँ मुझे बता दे, ये अगर मुझे अब बता दे, ठीक है, अगर आप मुझे ये सिग्नल बता दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ जो है वो अ, ये लेट्स सपोज ये 1 सेकंड है, ठीक है। अनीक, आप सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, अब देखें, ये सिग्नल है 1 2 3 4। अच्छा, इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कोई बता सकता है? क्या होगी इसकी फ्रिक्वेंसी? इस एनालॉग सिग्नल की क्या फ्रिक्वेंसी होगी? 8। है 8? कोई और बता दे काइंडली। क्या चीज था, दोबारा रिपीट करिएगा। 1/8। इस ये पर्टिकुलर सिग्नल जो मैंने ड्रा किया है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? ठीक है। 1/8। ओहो हो। तलहा, तलहा सत्ती, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? मैंने क्या कहा कि 1 सेकंड के अंदर एक सिग्नल कितने टाइम रिपीट हो रहा है, और ये एक सिग्नल कहलाता है, ये एक ही पैटर्न है। ये कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 1 8। 2 4। 3 4, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 4। लेट्स सपोज ये हर्ट्ज है। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टी इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है? 1/f। 1/4। 1/4, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1। आप लोग मेरे ख्याल में क्लास के लिए आप ना सारे अटेंटिव हो जाए। अब मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा वो ही आंसर करेगा। सारे जाग जाए इस टाइम, ठीक है। मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा कोई नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिग्नल ड्रा करता हूँ, लेट सपोज ये मेरे पास सिग्नल, ठीक है, और मेरे हम ये टाइम जो है अगेन 1 सेकंड है। हम 1 सेकंड से ही देख लें। क्या होगी इसकी फ्रिक्वेंसी? अब्दुल समद बता दे सर काइंडली। 7। अब्दुल समद, यशवा, आपसे किसने कहा कि बताना है? सॉरी सर। अच्छा, मुझे अनस बता दे क्या फ्रिक्वेंसी है? सर इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, और टाइम जो उसका आएगा सर वो 1/7 है, ठीक है, टाइम पीरियड। अब समझ आ गया कि टाइम पीरियड क्या है? एक पैटर्न कितने टाइम में रिपीट कर रहा है, और 1 सेकंड के अंदर कितना टाइम वो 1 सेकंड के अंदर वो अपना पैटर्न कितना रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? सबको नहीं हो रही? हो रही है हो सर, रही है स्क्रीन सर, शो हो रही है। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है सर। नहीं। व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर ही सर सर कर रही है ना। जी जी। और तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो पीरियड होता है, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकंड ए सिग्नल नीड्स टू कंप्लीट 1 साइकिल। 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड पीरियड। इन द नंबर रेट ऑफ चेंज with respect to time are the how many times a signal change व्हाइट itself। स्क्रीन आ रही है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंस। तो अब कोई भी सिग्नल आपके साथ हो तो उसको आप बेसिकली आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप पे देखें। सही, ठीक है। अब स्क्रीन नजर आ रहा है आपको सिग्नल? यस सर, अभी आ रहा है। ठीक है। सर ये अब इधर चला गया, नहीं हो रहा है सर आपका स्क्रीन शेयर। फिर चलेगी सर।
ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इजीली कि आपके पास ये जो सिग्नल है दैट रिपीट इटसेल्फ इन 12 टाइम्स, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी 12 हो गया और इसका जो पीरियड होगा दैट इज 1/5। अब हम आगे मूव करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये भी डिस्कस इन दिस, सही है। यहाँ पे हमने बात की थी कि बेसिकली फेज, अच्छा फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जिस तरह फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है किसी सिग्नल के हवाले से, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें इस सिग्नल को, अगर आप देखें आप फेज को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीरो, आप फेज को देखते हैं कि फेज जो है, फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म, इसकी पोजीशंस को डिस्क्राइब करती है रिलेटिव टू टाइम जीरो। इस टाइम जीरो के हिसाब से अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सिग्नल, ये 90 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री है फेज। ठीक है सिग्नल का। अगर मैं अगेन ड्रॉ करूँ तो दोबारा से मैं स्क्रीन की तरफ जाता हूँ ताकि आपको ये फेज के हवाले से भी समझ आए कि फेज बेसिकली क्या होता है। अगेन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि फर्स्ट सब ये सिग्नल है और ये जो है जीरो है, फेस को आप विद जीरो डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, तो ये 0 डिग्री होगा। अब अगर ये सिग्नल जो है, ठीक है, जीरो ये है, और सिग्नल ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये दिस इज योर 90 डिग्री सिग्नल। देखिए इसको ऐसे देखिए, देखिए 0, 90, ठीक है, ये जो है ये 180 है, ठीक है, और फिर जो है ये इसको 360 देख, ठीक है। अब अगर सिग्नल जो है, अगर कोई सिग्नल जो है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये 180 डिग्री हो, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, शायद आप लोगों के लिए समझ तो मुश्किल होगा कि मैं अच्छा एक सिग्नल ड्रा करता हूँ, आप मुझे बताएं कि इसकी डिग्री क्या होगी। ये आप बहुत अटेंटिव देख ले, यहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट खासकर फेस के हवाले से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसा सिग्नल ड्रा करूँ, ठीक है, ये सिग्नल ओके, एक साइनोसॉइडल सिग्नल, इस क्या होगा, इसका क्या डिग्री होगी, कोई बता सकता है। सर माइनस इसकी भी 90 सर। 180 होगी। देखिए ये जीरो है, चलो ये जीरो है, ये 90 हो गया, ये जगह जो ये 180 हो गई, ठीक है, ये 360 हो गई। अब दरमियान मैंने मिस कर दिया। देखिए एक एक सिग्नल, देखिए इसको प्रोपगेशन आप इस तरह, इसकी प्रोपगेशन इस तरह हो रही है, आप इसको इस तरह देखिए, एक कंप्लीट सिग्नल जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है। इसको ऐसे देखिए, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है, और ये 180 हो गया, ठीक है, ये जगह जो ये 270 हो गई, और ये अगेन इसको 360 कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, ये देखिए, तो क्या है ये 270 डिग्री। समझ आ गई बात अब या नहीं आई। अब आ गई है सर। ठीक है, तो ये यस सर, क्लियर। यहाँ से आप फेस देख सकते हैं कि आप किसी सिग्नल्स के फेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या कोई सिग्नल गिवन है तो आपसे कोई कहे कि इसका फेस क्या है, तो आपको आइडिया हो। अब देखिए सिग्नल को ना आप ऐसे देखें, शायद आपको यहाँ से आप आपके
एक सिग्नल जो ये कंप्लीट सिग्नल, ये कंप्लीट सिग्नल, ये ठीक है, ये एक कंप्लीट सिग्नल, एक पैटर्न, एक कंप्लीट सिग्नल कहलाता है। ये है 0, ठीक है। ये जो है, ये इसको हम पाई कहते हैं, जिसको हम कहते हैं 180। ये 2 पाई है, तो ये क्या है, 360। देखिए इस सिग्नल को अगर हम बिल्कुल ऐसे लिखें, ये भी एक सिग्नल है। देखिए ये एक पैटर्न हो गया, और दूसरा पैटर्न को हम इस तरह नीचे ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी बनी है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है, ये बेसिकली ये जगह 90 हो गई, ये जगह 270 हो गई, और ये 360। तो अगर यहाँ से स्टार्ट है तो 70। और अगर यहाँ से स्टार्ट है, देखिए यहाँ से फिर दोबारा है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि ये सिग्नल जो है ये प्रीवियसली यहाँ तक है इसका, तो यहाँ पे ये 0 पे हो सकता है, और एट द सेम टाइम ये 360 भी हो सकता है। जल्दी खत्म हो जाएगा ना इस, चलो 40 मिनट्स। समझ आ रहे हैं, यानी खामोश है सारे? यस सर, आ रही है समझ। ठीक। यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, ये फेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ऊपर में 0 डिग्री, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री, एंड दिस द लास्ट वन इज 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है। अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो 270, एंड फ्रॉम हियर इट वुड बी 360। तो अगर आपके पास एक सिग्नल है, एक साइन वेव है, अगर उसका हम ऑफसेट ले लें, ठीक है, ऑफसेट एक सिग्नल का एक रेप्लिका ले ले, और वो कितने, 1/6 के बाद, 1/6 के बाद, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका फेस क्या होगा? तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 360, तो क्या डिग्री होगी उसकी? 60 डिग्री। अगर आप रीडियन में कन्वर्ट करें, तो रीडियन का फॉर्मूला है, उसको 2 पाई बाई 360 रीडियन के बराबर है, तो ये 5/3 रीडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वेवलेंथ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेवलेंथ में हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फेज, और उसके बाद क्या है, वेवलेंथ है। अच्छा, वेवलेंथ को मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। वेवलेंथ को समझना ना सम टाइम ना लोगों के लिए काफी डिफरेंट होता है, कि मुश्किल होता है कि बेसिकली सिग्नल्स का वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। सो वेवलेंथ इज इज वन साइकिल, हाउ मच डिस्टेंस कवर। एक साइकिल में एक सिग्नल कितना टाइम कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वेवलेंथ कहलाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आप दोबारा से बोर्ड में जाऊंगा, ताकि दोबारा से मैं बोर्ड ओपन करता हूँ, व्हाइट बोर्ड। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, ये एक सिग्नल है, ठीक है। ये समटाइम कि दो ट्रफ और दो क्रिस के दरमियान, इसको भी हम कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ इक्वल है C/F के, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। अब जब हम उसको देखते हैं, जब हम टाइम पीरियड को देखते हैं, तो टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं, कि 1 सेकंड के हिसाब से देखते हैं, कि 1 ओवर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब ये सिग्नल, इसका वेवलेंथ ज्यादा है। अगर उसी उसी सिग्नल को देखें, तो ये इसका वेवलेंथ क्या है, कम है। और कंपेरेटिवली अगर आप देखें, तो इसका भी वेवलेंथ कम है। तो एक टाइम, एक एक पर्टिकुलर जो है, इन वन साइकिल में वो कितना टाइम ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इन इशू, अगर मैं आपको हाँ सर। इस हिसाब से समझा दूं, तो शायद वहां पे भी आपको समझ आ जाए। हाँ, यहाँ पे देखें, ये वेवलेंथ इसका इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक।
अच्छा, अब जो है किसी सिग्नल को आप टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ऊपर का सिग्नल आपको नजर आ रहा है, ये वही सेम ये सिग्नल है जो टाइम डोमेन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी पर्टिकुलर सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये है कि सिग्नल की एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी और वाई एक्सिस पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। जो टाइम डोमेन सिग्नल है इसके वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा। तो इससे आप एक तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि अगर यहाँ टाइम है तो ये सिग्नल जो टाइम डोमेन में है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो टाइम डोमेन में सिग्नल है उसको जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो एक सिंपल स्पाइक बनता है। क्या बनता है, एक सिंपल स्पाइक बनता है। ये 5 हर्ट्ज का सिग्नल है तो ये ऐसे बने। अगेन इसको समझाने के लिए मैं अब दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा कि आप कोई सिग्नल में टाइम डोमेन में देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या बनेगा। ठीक है, तो एक सिग्नल है मेरे सर ये पास। काफी लड़कों को आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अब स्क्रीन शो हो रही है? हमें तो हो रही है, लेकिन सर काफी लड़के ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर उनको। चलो वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग, ओके सर। जो अगर उनको नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ये मेरे पास एक लाइन चुप नहीं कर सकते। चुप नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरे पास है एक सिग्नल जो है, फॉर एग्जाम्पल 1। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इस सिग्नल की क्या फ्रिक्वेंसी है, बताएं मुझे। क्या है फ्रिक्वेंसी? 3। 3, एग्जैक्टली 3 हर्ट्ज। लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं 3 हर्ट्ज ठीक। की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली क्या है, टाइम डोमेन का सिग्नल। यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ऐसा कोई साइनोसाइडल सिग्नल यहाँ पे टी और यहाँ पे, तो आप समझ लें कि ये टाइम डोमेन में से। अगर इसको अगर मैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में लिखूंगा तो ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ये एम्पलीट्यूड अगेन यहाँ आ जाएगा। ये लेट्स सपोज इसको कहते हो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो लेट्स सपोज इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 5 है। तो ये एक सिग्नल जो है 5, ठीक है, ये है 3, ये 4, ये 2, ये 1। तो ये सिग्नल देखिए एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन 5, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सॉरी, ये इसके क्या फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये मैंने बहुत सी गलती की यहाँ पे। ये अगर 3 हर्ट्ज है तो ये 3 के ऊपर जो है बनेगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात या नहीं है, दोबारा से समझा दो। आ गई है सर। अच्छा, दोबारा से एक दफा देख ले अगर किसी को उसकी नजर नहीं आ रहा तो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सिग्नल है, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसको अगर मैं ये टाइम डोमेन सिग्नल को अगर मैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में ड्रा करूंगा, इसका एम्पलीट्यूड लेट सपोज 5 है, 5 वोल्ट। ठीक है, और ये टाइम डोमेन सिग्नल, तो ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये 5 वोल्ट के ऊपर ये 3 हर्ट्ज का सिग्नल है। तो ये कैसे शो होगा, ये होगा 1, 2, 3, ये ऐसे शो होगा, सिर्फ एक 3 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बस। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिग्नल जो है वो आप विजुलाइज कर सकते हैं और सिंपली आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 6 हर्ट्ज थी। तो 6 हर्ट्ज के ऊपर सिंपल एक स्पाइक। यस सर। सिग्नल को आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में दे सकते हैं। और अच्छा, ये सिग्नल देखें, ये टाइम डोमेन सिग्नल्स को अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में ड्रा करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले सिग्नल जो है ये 15 है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है,
मतलब इसमें 3 सिग्नल्स गिवन है टाइम डोमेन में। ये जो 15 वाला सिग्नल, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कोई बता सकता है? जब एक स्ट्रेट लाइन हो जहां पे भी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जो भी स्ट्रेट लाइन आपको नजर आए तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 0। 0। अच्छा, और ये ग्रीन सिग्नल, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये जो ग्रीन इसमें नजर आ रहा है, ग्रीन की जो फ्रिक्वेंसी है वो 16 है। 5 है। और ये जो पिंक है या ऑरेंज है, पता नहीं, ये जो नजर आ रहे हैं, 8। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 8 है। तो इस सिग्नल को अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके आएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी 0 के ऊपर 15 एम्पलीट्यूड के हिसाब से। ये जो सिग्नल है, ये जो 10, ये जो नजर आ रहा है जिसकी एम्पलीट्यूड 10 है, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी 8 है, तो ये 8 के ऊपर सिंपल स्पाइक कर